कि देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया। एक सरदार यहाँ क्या करता है, यीशु के पास आके प्रणाम करता है और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख दो, वह जीवित हो जाएगी। देखिए वो सरदार बोलता है मेरी पुत्री अभी मरी है। क्या हुई है? अभी मरी है। वो कहता है चलकर, क्या कर, चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। बोलो आमीन, बोलो आमीन। अब इस सूबेदार की बात को सुनिए, ध्यान सुनिए। वो क्या कह रहा है कि मेरी, देखिए वो सूबेदार वो सरदार यीशु के पास आता है और प्रथम बात वो करता है अपने जीवन से वो यीशु को प्रणाम करता है। क्या करता है? वो यीशु के सामने अपने आप को छोटा या नम्र बनाता है। उसके बाद वो कहता है प्रभु मेरी पुत्री अभी जस्ट मरी है, आप केवल चलकर क्या करिए, अपना हाथ उस पर रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, जीवित हो जाएगी। अब उसकी जो बेटी मरी है, कैसी अवस्था है? हाँ, लोगों की दृष्टि में बताइए असंभव परिस्थिति। कैसी परिस्थिति है? तो एक ऐसी असंभव परिस्थिति में देखिए वो विश्वास के शब्दों को बोलता है, मेरी बेटी अभी मरी है प्रभु, तू चल कर क्या कर, उस पर अपना हाथ रख तो वो जीवित हो जाएगा। देखिए इस सरदार के विश्वास को देखिए। जब हम कुछ ऐसी अवस्था में रहते हैं, जब कुछ हमें चंगाई नहीं मिलती, कुछ हमारा काम सफल नहीं होता, उस समय हमें कुड़कुड़ाते हैं। एक व्यक्ति कुड़कुड़ाता है, प्रभु को कोसता है, प्रभु क्यों क्यों ऐसा मेरे साथ? हालेलुया। जो उस सरदार का बेटी मरा था, मरी थी, वो परिस्थिति कोई नॉर्मल नहीं था, वो नॉर्मल नहीं था, लेकिन वो असंभव परिस्थिति। और उस असंभव परिस्थिति के बीच में रहते हुए भी उस सूबेदार बोलता है तू चल कर प्रभु क्या कर, हाथ रख दे तो क्या हो जाएगी, वो जीवित हो जाएगी। परमेश्वर का आत्मा सबसे बात कहता है, जब हम ऐसी परिस्थिति में होकर चलते हैं, गुजर रहते हैं, उस परिस्थिति में हम कैसे बातों को बोलते हैं कि परमेश्वर इस माह में मुझे मेरी परिस्थिति को बदलने जा रहा है। कैसा बोलते हैं कि हम दुखी रहते हैं, निराश रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं। किस प्रकार की बात को बोलते हैं? वो स्त्री, एक और स्त्री जिसके बारे में सुना, अपने मन में बोल रही है, लेकिन सूबेदार अपने मुंह से बोल रहा है, यीशु आएगा, हाथ रखेगा, मेरी बेटी जीवित हो जाएगी। बोलो आमीन। तो आप भी ऐसे अपनी हालातों को जो आपके सामने है उसको देखकर बोल सकते हैं कि यीशु तुझे मेरे जीवन से हटाने जा रहा है। बोलो आमीन। ध्यान में रखिए, जो असंभव परिस्थिति है उसके खिलाफ में क्या करें, आप विश्वास करें और विश्वास के शब्दों को बोले। बोलो आमीन, हालेलुया। जब इस प्रकार से आप बोलेंगे मेरे प्रियो, हमने पिछले समय सुना कि कैसे यीशु ने वहां गया, अपना हाथ रखा और उसकी बेटी को क्या किया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सूबेदार के इस प्रकार से विश्वास रखना व्यर्थ गया क्या? क्या ईश्वर ने निराश किया उसे? बिल्कुल नहीं किया। इसलिए वचन कहता है परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए, तब वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। सरदार यीशु के पास आता है, प्रणाम करता है, पता नहीं उसका घर कितने दूर में रहा होगा, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर से हो गया, या उसी गांव का था, पता नहीं। लेकिन एक बार हम जानते हैं कि वो यीशु के पास चलकर आया था। किसके पास? कैसे आया था? वो चलकर यीशु के पास आया। तो यीशु ने उसे निराश नहीं भेजा, वो यीशु के पास आता है। ध्यान सुनिए, वचन में क्या पढ़ा कि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए, तब वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये सरदार यीशु के पास आ रहा है, कैसे विश्वास को लेके? यीशु आएगा, हाथ रखेगा, मेरी बेटी जीवित हो जाएगी। ये है उसका विश्वास।
ये है उसका विश्वास। आज अपने जीवन में आप कैसे विश्वास को लेके यीशु के पास प्रतिदिन जाते हैं, चेक कीजिए कैसे विश्वास